कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सब ठीक हो गए और आपने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। कल हमने अपनी क्लास में कुछ एसेंशियल स्ट्रक्चर्स की बात की थी। आज हम अपनी क्लास में यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर करेक्शंस ऑफ नाउन्स। धीरे धीरे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इनके एरर्स को बताएंगे। हर रोज कुछ वर्ड्स ऐसे हम अपनी क्लासेस में बताएंगे जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह से सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक होती है, नाउन की मिस्टेक कहाँ होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले हम जो सेंटेंस में नाउन की मिस्टेक आती है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम टॉपिक ले रहे हैं एरर करेक्शन ऑफ नाउन्स। एरर करेक्शन ऑफ नाउन्स में जैसे कि आप सभी इन वर्ड्स को सुना भी है, जानते भी हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसमें हमें एहसास भी नहीं होता और हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। इस तरह के सेंटेंस हमारे एग्जाम में कई बार आते हैं, कई कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाते हैं और वहां पर एरर करेक्शन को सही करने की बात की जाती है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर हमारे जो एरर करेक्शन है वो किस तरह से सही हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पर बात करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का प्लूरल नहीं बनता है, जिनमें आप एस या ईएस लगा करके उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें ऐसे ईएस लगाकर प्लूरल बनाएंगे तो वे वर्ड्स इनकरेक्ट हो जाते हैं और ऐसे वर्ड्स के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। एक वचन की वर्ब आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है। जैसा कि आपने टेंसेस में पढ़ा है कि कब प्लूरल फॉर्म आती है, कब सिंगुलर फॉर्म आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, मिस्चीफ, प्रोग्रेस, बिजनेस, ऑफस्प्रिंग, नॉलेज, बेडिंग, ट्रबल, एटसेट्रा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना पाते हैं। इनके साथ इसमें ऐसे ईएस जोड़ करके इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंस में हमें एरर फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। नाउन एरर क्या है, यहाँ पर केवल हमें नाउन को देखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने आता है, ही हैज सोल्ड द फर्नीचर। ही हैज सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एरर किस जगह है, हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए नाउन यहाँ पर यूज हुआ है और यहाँ पर फर्नीचर्स, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं बनता है। रूल में हमने लिखा है ऐसे ईएस लगा करके इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। यहां पर हम सीधे इसको करेक्ट करेंगे और इस नाउन में यहां पर एरर है, क्या हो जाएगा, फर्नीचर। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्नीचर, एस नहीं आएगा इसमें, ठीक है। फर्नीचर यहां पर यूज होगा, ठीक है। जैसे आपके सामने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑल द फर्नीचर्स आर सोल्ड आउट। इसमें क्या मिस्टेक है, वेरी सिंपल, ठीक है। यहां पर क्या देखेंगे, फर्नीचर्स, ऑल द फर्नीचर्स नहीं होता। यहां पर चूंकि हमने इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई है तो यहां पर इस पार्ट में मिस्टेक है। क्या होगा, देखिए फर्नीचर, फर्नीचर्स के प्लेस पर क्या करेंगे, यहां पर हम फर्नीचर, यहां पर हम क्या करेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर, और फर्नीचर के साथ हम प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे, आर नहीं यूज होगा बल्कि क्या होगा, इज यूज होगा। तो हमारा ये यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। यहां पर फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर इज आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहां पर, फर्नीचर इज सोल्ड आउट, ठीक है। अब यहां पर इससे आगे आता है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है यहां पर, देखिए द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है।
सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यस, फाइंड आउट द एरर इन दिस सेंटेंस। क्या एरर है बेटा इसमें? ठीक है, अब एरर यहां पर देखिए, हमने यहां पर पढ़ा है सीनरी। कहां पर है सीनरी? ये रूल हमारा कहता है कि इसमें ऐसे यस लगा करके इसको हम प्लुरल नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो सीनरीज नहीं आएगा, ठीक है, और यहां पर हम प्लुरल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर सीनरी, इसमें करेक्शन क्या होगा? इस सीनरीज के स्थान पर क्या करेक्शन करेंगे? सीनरी, ठीक है, यहां पर सीनरी आएगा, ये करेक्शन होगा, और यहां पर आर के प्लेस पर क्या आएगा? इज, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि इनके साथ सदैव सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में हमारे कहां पर मिस्टेक है, कहां पर एरर है? एक तो सीनरी ऐसे यस तो लगाते ही नहीं है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। तो हम आर की जगह क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। क्लियर? अब इससे आगे सेंटेंस आता है, द इंफॉर्मेशंस गिवन बाय द ऑफिस आर रॉन्ग। द इंफॉर्मेशंस गिवन बाय द ऑफिस आर रॉन्ग। तो क्या यहां पर मिस्टेक है? बताइए। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? इंफॉर्मेशन का सबसे पहली बात है कि इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं लिखते हैं। क्लियर? इंफॉर्मेशन वर्ड में यहां पर एस नहीं लगता है। इंफॉर्मेशंस, ये यहां पर ये एरर है, एस नहीं लगता है। क्या आएगा? इंफॉर्मेशन। यहां पर एस नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या आएगा यहां पर? इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन इनके साथ सिंगुलर फॉर्म लगता है, यहां पर क्या आएगा? इज। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ऑफिस इज रॉन्ग। ये एरर है इस सेंटेंस में। ये एरर इस तरह से करेक्ट किए जाते हैं। हमें नाउन का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर लिखा है रितु लाइक्स पोएट्रीज, ठीक है, रितु लाइक्स पोएट्रीज। क्या आएगा यहां पर? क्या मिस्टेक है? पोएट्रीज। यहां पर पोएट्रीज, पोएट्री को पोएट्रीज नहीं करते हैं, पोयम्स हो जाता है, लेकिन पोएट्री को प्लुरल नहीं बनाते हैं। तो क्या आएगा यहां पर? इसकी जगह एरर आएगा, ये यहां पर एरर है, तो क्या आ जाएगा? पोएट्री। पोएट्री, यहां पर क्या आ जाएगा? पोएट्री, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स यहां पर मैंने आपको आज बताए हैं। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस नहीं करते हैं, इनके साथ सिंगुलर फॉर्म आती है। इस तरह से इन सेंटेंसेस में आपने एरर को पहचानना है, ठीक है। क्लियर? इस तरह से हम अपने जो सेंटेंस में लिखते समय एरर्स होते हैं, उन एरर्स को हम करेक्ट करेंगे। चलिए इससे आगे और हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि जो नाउन्स हमारे थे उनमें हम ऐसे यस लगा करके उनका प्लुरल नहीं बना सकते, उनके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। अब हम यहाँ पर दूसरे रूल पर आते हैं। दूसरा रूल हमारा कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनमें एस लगा होता है, जब उनको बोलते हैं या सुनते हैं हमें लगता है कि वो प्लुरल हैं, लेकिन वो प्लुरल नहीं होते, उनके साथ सिंगुलर फॉर्म आती है। कैसे? जैसे न्यूज, मेसल्स, मम्स, इनिंग्स, गैलोज, पॉलिटिक्स। कुछ सब्जेक्ट्स के ऐसे नेम होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, जैसे अकाउंट्स। इस तरह के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स। अब यहां पर इनमें एस लगा हुआ है, सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे प्लुरल होंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं कि इनके साथ हम प्लुरल फॉर्म लगा जाते हैं, तो वहां पर हमारा एरर हो जाता है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस विद द न्यूज आर ट्रू।
अब बताइए यहाँ पर मिस्टेक किस वर्ड में है, इसमें क्या एरर होगा, बताइए क्या एरर होगा। द न्यूज, सुनने में तो लग रहा है न्यूज प्लूरल है, लेकिन मिस्टेक क्या है, वर्ब की। वर्ब का यहां पर एरर है यहां पर इज, क्या आएगा यहां पर आर के प्लेस पर इज, क्योंकि ये प्लूरल लगने पर भी हम यहां पर सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ये केवल सुनने में ही प्लूरल है, वास्तव में प्लूरल मीनिंग नहीं है। दूसरा मेसल्स, यहां पर मेसल्स दिया, यहां पर कौन सी मिस्टेक है, मेसल्स ये एक डिसीज का नाम है, डिसीज है। आर में यहां पर है, क्या आएगा इसकी जगह, करेक्शन क्या होगा, इज, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्या होगा, इज, ठीक है। अब यहां पर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लग तो ऐसा है जैसे प्लूरल है, लेकिन इसमें एरर क्या है, सेंटेंस में एरर है आर, ठीक है, क्या आएगा यहां पर, इज, तो यहां पर ये करेक्शन होगा, ये एरर करेक्शन है इसकी, ठीक है। तो यहां पर न्यूज, मेसल्स, मम्स, इनिंग्स, गैलोज, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एटसेट्रा, इस तरह के कुछ नाउन्स होते हैं जिनके साथ हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, उनके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस में जो हमारे एरर करेक्शंस होते हैं, उन एरर करेक्शंस को हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। आज हमने यहाँ पर टू रूल्स की बात की है, कुछ ऐसे वर्ड्स की बात की है जिनमें हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ऐसे यस लगा करके अगर हम बनाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस लगा होता है, सुनने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। हमने यहाँ पर इस एरर करेक्शन की बात की है। आशा करता हूं कि आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे, ये एरर्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम इससे आगे हर रोज अपनी क्लास में इसका डिस्कस करेंगे, किस सेंटेंस में कैसे एरर होता है, हम यहाँ पर उसका डिस्कस करते रहेंगे। आप डेली क्लास को देखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।